नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज विषय के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए कि आज का विषय ऐसा है कि मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस विषय के माध्यम से। ये घटना आपने मेरे थंबनेल को देखकर जान ही गए होंगे आप सबकी मैं किस ओर इशारा करना चाहती हूँ। आरती और छोटू की प्रेम कहानी, ये इस घटना से लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि इस समय ये घटना इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले 6 जुलाई 2022 को ये घटना अररिया क्षेत्र की है, जो कि बिहार में है। और इस घटना के माध्यम से दोस्तों मैं सोचती हूँ कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं हमारे समाज में, इससे हमें कितनी सारी सीख मिलनी चाहिए, कितना सबक मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि इससे पहले भी इससे भी बुरी, इससे भी भयानक घटनाएं हो चुकी हैं कितनी, और इससे आगे भी होती रहेंगी। हमें सीखना नहीं है, हमें सबक नहीं लेना है समाज में क्या हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, हमें ये सारी चीजें नहीं देखनी है। बात आती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस घटना के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी न्यूज के माध्यम से जान ही चुके होंगे कि आरती और छोटू ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। बात क्या हुई ये कोई नहीं जानता है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आरती जो भी बता रही है, वो जो लड़की का नाम है आरती, जो भी बता रही वही लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि उस लड़के को, छोटू नाम के लड़के को, लड़की के परिवार वालों ने मार डाला। मतलब मारते मारते उसे उसकी हत्या कर दी, जान ले ली। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बताइए कि ये घटना जो ये समाज में इस तरह की हो रही है, ये हमें क्या सबक दे रही है, हमें किस ओर लेके जा रही है। क्या ये घटना को रोका नहीं जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। यदि मैं पहले आती हूँ पहले पॉइंट पर कि यदि मान लेते हैं कि लड़की के परिवार वाले अपनी इज्जत के लिए ऐसा कदम उठाए कि चलो मेरी लड़की ने ऐसा किया, प्रेम कर रही है तो मेरी बेइज्जती हो रही है, ऐसा जो कि आजकल समाज में लोग सोचते हैं, तो इसका एक दूसरा क्या उपाय नहीं था? क्या दोनों परिवार आपस में मिलकर इस बात को सुलझा नहीं सकते थे? आपस में बात कर सकते थे? पहले अपनी बेटी से बात कर सकते थे, लड़के को बुला के बात कर सकते थे, बात सुलझ जाती। मामला जितना गंभीर हो गया, जितना बुरा हो गया, गंभीर नहीं मैं कहूंगी जितना बुरा हो गया, क्या इतना बुरा इसका अंजाम होना चाहिए था? नहीं। लेकिन हमें सोचना नहीं है। क्रोध, जो हमारा क्रोध है, जो हमारी खोखली इज्जत, जिसके पीछे हम कहते हैं अरे मेरी इज्जत चली गई, समाज में मेरा नाम बदनाम, अब क्या हो रहा है? मैं पूछती हूँ कि अब क्या हो रहा है? यदि उस घटना को समझकर दोनों परिवार आपस में बैठकर अपने बच्चों को बिठाकर बात कर लेते, तो शायद वो दोनों परिवार तक या ज्यादा से ज्यादा आस पड़ोस तक ये बातें फैलती, उतने तक बात खत्म हो जाती। अब क्या हो रहा है? अब इज्जत में कितनी चार चांद लग गए हैं। जिस खोखली इज्जत के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया कि किसी की जान तक ले ली गई, जो कि सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है, जन्म और मृत्यु, उसको, उस घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या इज्जत बढ़ गई? या पूरा समाज, पूरा देश अब जिस तरह से जो जैसा चाह रहा है, इस घटना को उस तरह से अपनी राय प्रस्तुत कर रहा है, अपनी राय बना रहा है। एक ये पॉइंट हो गया बात इज्जत की। दूसरी चीज, क्रोध में लिया हुआ फैसला। अब ये जो हम लोग बताते हैं, कहते हैं कि क्रोध में लिया हुआ एक फैसला पूरे जीवन को उथल पुथल करके रख देता है। दोस्तों, तो बताने से ज्यादा मैंने इसलिए इस घटना को उठाया, मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं कि इस घटना को के बारे में मैं न्यूज दे रही हूं। मैं ये बताना चाह रही हूं कि क्रोध में लिया गया फैसला, ये क्या फैसला प्यार से तो नहीं लिया गया था कि उस लड़के को बुला के प्यार में मारा गया या किया गया? क्रोध में ही, इतना क्रोध कि जो शायद अपने कंट्रोल में नहीं था, उसकी वजह से इतनी बुरी घटना हुई। तो क्रोध में लिया गया फैसले से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। एक तो खुद लड़की के परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई, भाई जेल में, पिता जेल में है, माँ का क्या होगा, दादी का क्या होगा, छोटा एक भाई है, जैसा कि न्यूज में आए दिन दिखाया जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। अब ये बात हो गई। दूसरी बात, वो लड़की की जिंदगी, लड़की की जिंदगी का तो, जो आरती नाम की लड़की है, उसकी जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं कि क्या होगा, क्योंकि परिवार तो छूट गया। वो आके उस जो प्रेमी उसका था, उसके घर पे वो रह रही है, लेकिन आगे क्या पूरा जीवन वो उसका उसी तरह उस घर में बैठ के गुजर जाएगा? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है किसी को। यहाँ तक कि उस लड़की को भी नहीं पता होगा कि मेरा जीवन आगे का कैसा होगा, क्या होगा मेरे जीवन में, कोई नहीं जानता है। तीसरी चीज, लड़के के परिवार वाले।
अब आप बताइए कि एक माँ से किसी का बेटा छीन लेना, पिता से किसी का बेटा किसी भाई से किसी का भाई छीन लेना, ये क्या हमारे हाथ में है? हमें किसने ये हक दिया कि इस तरह से हम किसी की जान ले लें? जो कि सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, वो भी फैसला हम क्रोध में कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी गौर करने वाली है कि चलिए आरती की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि वो बता रही है कि हाँ मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने ये सारी घटना को अंजाम दिया। अक्सर करके होता क्या है दोस्तों कि हम जब अपनों की बात आती है तो हम गलत चीज को भी सही बोल देते हैं, और जब दूसरों की बात आती है, गैरों की बात आती है, तो हम बहुत ऊंची आवाज उठाते हैं कि हाँ ये गलत है, अन्याय है, अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनों की बात आती है तो हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसकी वजह से हम उस चीज को सही बोलने में या गलत को गलत बोलने में पीछे हट जाते हैं। लेकिन आरती ने ऐसा नहीं किया। वो किसी भी वजह से ऐसा नहीं किया कि मतलब उसका प्रेमी था या ऐसा था, कुछ भी था, लेकिन वो कम से कम गलत चीज को गलत बोल तो रही है। नहीं तो अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। आरती अपने भाई को, पिता को, भाभी को सामने ला रही है कि हाँ इन्होंने ही ऐसा किया है, मेरे घर में ही ऐसी घटना हुई है। अब आती है बात, इतनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, इतना चीज एक पल में सब कुछ बदल गया, बिखर गया। अब एक चीज और भी हमें सीख मिलती है दोस्तों कि हमें जिंदगी में ये नहीं मालूम होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। क्या आरती को या आरती के परिवार वालों को या छोटू के परिवार वालों को मालूम था कि अगले पल, अगली सुबह क्या होगा? हम लोगों का पूरा जीवन बदल जाएगा, हमारे साथ ऐसा हमारा बेटा छीन जाएगा, या आरती को मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, एक पल में मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी? और क्या आरती के घर वालों को मालूम था कि इतना ये जो फैसला हम लोग ले रहे हैं, ये जो कांड हम लोग कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? तो दोस्तों हमारे जीवन में हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। सब कुछ अचानक से होता है। कभी कभी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि सब कुछ बिखर के टूट फूट के और उथल पुथल होके रह जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अब एक पॉइंट और मैं रखना चाहती हूँ इस विषय में कि जो लोग हैं जो कि अपनी अपनी राय बना रहे हैं, खास करके जो मीडिया वाले हैं, इतनी अफवाह, जितनी की सच्चाई नहीं सामने लाई जा रही है, रियल बातों को नहीं सामने रखा जा रहा है, उससे ज्यादा अफवाह सामने रखी जा रही है। क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है, अपने व्यापार से मतलब है कि हमें ये ऐसा न्यूज दे देंगे तो और भी ज्यादा लोग देखेंगे, और ऐसा न्यूज दे देंगे तो और भी ज्यादा लोग इसके पीछे आएंगे, और भी लोग देखेंगे। आरती की शादी हो गई, आरती का डेथ हो गया, मतलब मैंने देखा कि ऐसे न्यूज कि जिसका कि सच्चाई से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था, उस टाइप के न्यूज डाल के लोग अपनी मतलब रोटी सेकने में लगे हुए हैं। ये भी एक पॉइंट है कि किसी भी घटना से किसी को दिल से कोई मतलब नहीं है उससे कि इसका क्या होना है, इसको क्या, कहां तक सच्चाई कैसे सामने रखनी है। बस ये है कि हमको तो एक बिजनेस करना है, व्यापार करना है, कितनी ज्यादा ये घटना हुई है तो हमको कितनी ज्यादा कमाई इससे हो जाए, हमारा कितना ज्यादा फायदा इससे हो जाए, ये भी एक पॉइंट है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय आप ये सोचिए कि उस समय कि जबकि उस लड़के का क्रियाकर्म और अंतिम संस्कार हो रहा है, उस समय यहाँ पे न्यूज में लोग दे रहे हैं कि आरती की शादी उसके भाई से हो रही है, और उस पे जो फोटो वगैरह लगा के भी, उसका वो सेहरा वहरा सजा के लगा के भी फोटो तक दे दी गई है न्यूज में। अब बताइए मतलब कहां तक क्या मानसिकता है लोगों की कि मतलब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि इधर तो घटना हुई है, घटना से क्या क्या हुआ है ये अलग पॉइंट, और हमें अपना व्यापार, अपना मार्केट चलाना है। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि इस घटना से सीख लेने के बजाय कितने लोगों की मानसिकता ऐसी भी होगी कि लोग ये भी कहते होंगे कि देखो जो ये घटना हुई है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, वो जो किया गया वो बहुत सही था। ऐसी भी छोटी मानसिकता वाले लोग इसी समाज में हैं। इसी वजह से ये सारी घटनाएं दोहराई जाती हैं, बार बार होती हैं कि उससे जो उसके गलत पॉइंट है उसको नहीं देखेंगे, बल्कि उस गलत चीज को सही बोलेंगे कि हाँ जो भी हुआ वो सही हुआ, अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा ही होगा। एक चीज और कि बच्चे और माता पिता, परिवार के लोग आपस में मिलके बातें करें। बच्चों को, जो परिवार वाले हैं वो बच्चों को समझे, बच्चे हैं जो वो अपने परिवार वालों को समझे। दोनों को समझने की जरूरत है, दोनों को आपस में बात करने की जरूरत है। चीजों को, कोई चीज बिगड़ती है तो आपस में बैठकर उसे सुलझाने की जरूरत है।
अपना अपना अलग अलग सोच, अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता को लेकर उसी पे अड़े रहना, उसी पे कायम रहना, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तो मैंने इस घटना को इसलिए उठाया कि इससे हमें इतनी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और सबक मिलता है हमें, लेकिन हम देखकर भी अपने आंखों को बंद किए हुए हैं, कानों को बंद किए हुए हैं, और आए दिन हमारे समाज में ऐसी दुखद घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होंगी। मैं आशा करती हूँ कि यदि आप सब मेरी बातों को, जो भी सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए और बातों को समझिए और अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसा ना हो, कोशिश करिए, ऐसा प्रयास कीजिए। बस मेरे कहने का यही मतलब था, यही मेरा कहने का अर्थ था दोस्तों। तो अपनी बातों को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि वास्तव में मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ अगले विषय पर, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।